ओम विश्वानिदेव सवितर्दुर्चान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्माश्रुतनुर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 16वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के देवता अग्नि हैं और शीर्षक है चमस पात्र से सुरक्षार्थ प्रार्थना। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हिममग्नेजमसम्माविजिः परः प्रियो देवानामुदसाम्यानाम् एष यश्च वसो देवपानस्तस्मिन् देवा अमृता मादयन्ते। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता सोमपानार्थ प्रयुक्त होने वाले चमस को सुरक्षित रखें, उसे खंडित न करें। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, इमम चमसन, इमम माने इस, चमसम माने चमस पात्र को, माँ विजहरह, माँ माने मत, विजहरह माने खंडित करो। देवा नाम सौम्या नाम प्रिया, यह चमस पात्र देवों को सोमपान करने वालों को परम प्रिय है। देवा अमृता, देव जो अमृत हैं यानी अमर हैं। मादयन्ते, वे इस सोमपान करने के लिए प्रयुक्त होने वाले पात्र, जिसको चमस कहा जाता है, वो उन सब को प्रसन्न कर देता है जो सोमपान करते हैं। तो अमर देवता ही सोमपान करते हैं, पितर भी सोमपान करते हैं। तो इन सोमपान करने वालों को यह चमस पात्र परम प्रिय है, इसलिए यह खंडित न होने पावे। पात्र सुरक्षित रहेगा तभी तो जिस प्रयोजन से वो प्रयुक्त होता है वो प्रयोजन सिद्ध हो पाएगा। तो हे अग्निदेव, अमर देवों और पितरों को प्रिय इस चमस पात्र को खंडित न करो, यह सुरक्षित रहे। यह चमस पात्र सोमपान हेतु सुरक्षित बना रहे। इससे देव और पितरगण प्रमुदित होते हैं। खंडित न करो हे अग्निदेव, यह चमस पात्र जो न्यारा है, यह देवों को पितरों दोनों को बहुत ही अधिक प्यारा है। वे सोम पान करते इससे, इसलिए सुरक्षित सारा है। वे देव पितर दोनों ही प्रमुदित होते इसके द्वारा हैं। हम चाहे तो पात्र रूप में इस शरीर को भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है वो शरीर से संबंधित है और शरीर के सुरक्षा का भार देवों और विशेष अग्निदेव से संबंधित रहता है। तो यह शरीर एक पात्र है जिसमें शुभ भावनाएं भरी रहती हैं और इसके द्वारा किए गए शुभ कार्य देवों को और पितरों को प्रिय होता है। तो इसलिए यह शरीर रूपी सोमपात्र सुरक्षित रहे, इसलिए प्रार्थना की गई है। सीधे तो नहीं कहा गया है,
शरीर, लेकिन कुछ अर्थ झांकता हुआ इस मंत्र से प्रतीत होता है कि यह शरीर एक पात्र है जिससे सोम माने दुर्लभ भावनाओं का अमृत अथवा सोमरस, ऐसा रस होता है, ऐसा भाव होता है जो देवों को भी परम प्रिय है, जो सोम रूप में है, और उन पितरों को भी परम प्रिय है जो इस शरीर द्वारा सोमपान कराते हैं, यानी शुभ भावनाएं, शुभ कर्म कराकर प्रसन्न कराते हैं पितरों को भी और देवों को भी। ओम 10, 16, 9 देवता अग्नि, जात वेद नामक अग्नि ही घर में रहे, इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का अब सस्वर पाठ हो जाए। क्रव्यादभक्तिं प्रहिणोमि दोरञ्जमराज्ञो गच्छतुरिप्रवाहः इहैवाजमितरो दातवेदा देवेभ्यो हव्यं महतु प्रजानन्। इस 9वें मंत्र में जो अग्नि यज्ञ कराता है, जो सर्वज्ञ है, और इस कारण जो जात वेद कहा जाता है, जानाति, जो जात मात्र प्राणियों के रहस्यों को जानता है, वो जात वेद है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो अग्नियां 2 प्रकार की इस सूक्त में प्रस्तुत की जा रही हैं। तो अभी तक तो क्रव्याद अग्नि के विषय में कहा गया। क्रव्य कहते हैं मांस को, जो कच्चा मांस हो उसे क्रव्य कहते हैं, और जो माने खाने वाला, तो क्रव्यम अदति इति क्रव्यादः, तो जो मांस भक्षी अग्नि हो वो क्रव्याद है। तो अग्नि कैसे मांस भक्षण करता है इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो चिता की अग्नि होती है वह मृत शरीर का भक्षण करती है, जलाती है, यानी उसको खा जाती है लपट रूपी जिह्वा से, इसलिए वो क्रव्याद है। तो अभी तक तो क्रव्याद अग्नि की इस सूक्त में बड़ी प्रार्थना की गई है, लेकिन अब वह पूज्य तो बहुत अधिक नहीं है। उसकी प्रार्थना की गई है इसलिए कि वह प्रेत को अथवा मृतक को पितर की श्रेणी में पहुंचा दे जलाकर, और यमपुर जहां यमराज का शासन है, यमराज का नियंत्रण है, वहां पितर बनाकर उस प्रेत को जो चिता में जलने के पहले था, शरीर छूटने और उसके बाद चिता में जलने तक की जो अवस्था होती है वो प्रेतावस्था होती है। तो क्रव्याद अग्नि जो है वे उस मृत शरीर को जला करके जो प्रेतत्व प्राप्त आत्मा रहती है उसको वो पितर बना देते हैं और यमपुर में ले जाकर यमराज को सौंप देते हैं। तो पितर जो हैं वो देव श्रेणी के हैं,
वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। पितरत्व प्राप्त, प्रेतत्व प्राप्त से तो उत्तम ही है। और फल के पितर तो हम देखेंगे कुछ मंत्रों में और कुछ में देख भी चुके हैं, वे देवों के भी सहायक हो जाते हैं और उन्हें यज्ञ में यज्ञ भाग सोमपान के लिए भी, यज्ञ भाग भक्षण और सोमपान के लिए भी बुलाया जाता है। तो अब यहां पर जब वह जो प्रेतत्व था उसको समाप्त करके पितरत्व प्राप्त कर दिया गया, तो अब कर्व्याद अग्नि की उपयोगिता समाप्त हो गई। कर्व्याद अग्नि अग्नि की कोटियों में उत्तम नहीं कही जाती, क्योंकि कोई भी चिता के अग्नि से अपना शुभकर्म नहीं कर सकता है, आरती के लिए उसको नहीं ला सकता है, दीप प्रज्वलन के लिए उसको नहीं ला सकता है। तो एक वस्तु की श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तो कर्व्याद अग्नि की श्रेणी तो नहीं स्थित बताई जा रही है, स्थित की जा रही है, लेकिन उससे शुभ भी नहीं बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कर्व्याद अग्नि, इस मांस भक्षी चिता अग्नि को दूरम प्रहिणोमि, मैं अब अपने घर से दूर भेजता हूं और उसके स्थान पर किसे लाता हूं? जात वेद अग्नि को, जिसके माध्यम से यज्ञ कर्म संपन्न होता है। तो दूरम प्रहिणोमि माने दूर हटाता हूं किसको? कर्व्याद अग्नि को, जो कि विप्रदाह यमराज्ञा गच्छतु, जो कि प्रार्थित है कि अब वो यमराज के घर की ओर प्रस्थान करे, हमसे दूर हो जाए। देवेभ्यः हव्यम वहतु, और उसके स्थान पर देवों तक हव्य वहन करने वाले जात वेद अग्नि यहां पधारे हमारे भवन में। अब पितर बन गए प्रेत, यानी जो मृत शरीर से संबंधित प्राण या आत्मा रूप में थे, तो अब यह निवेदन है कि वे तो यमराज के घर चले जाएं, कर्व्याद अग्नि, और अब हम जब अपने भवन में लौट आए तो यज्ञ कर्म करें देव पितरों के हित में। तो अब जो जात वेद अग्नि हैं, सर्वज्ञ अग्नि हैं, वे शुभ यज्ञादि कर्मों के लिए पधारें, उनका स्वागत है। मांस भक्षी चिताग्नि को मैं अब दूर हटाता हूं। शवदाहक अग्नि मृत्यु के राजा यम के ही निकट रहे। यहां पर दूसरे सुप्रसिद्ध जातवेद नामक अग्नि ही रहे, जो हमारी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाएंगे। मांसाहारी चिता अग्नि जो उसको दूर हटाते हैं, मांसाहारी चिता अग्नि जो उसको दूर हटाता हूं, वह यम के सन्निकट रहे, ऐसी इच्छा प्रकटाता हूं। जात वेद नामक पावक ही पास हमारे आए, आहुतियां हम सब की वह लेकर देवों तक जाएं। ओम 10-16-10 देवता अग्नि शीर्षक पितृयज्ञ में कर्व्याद अग्नि का वर्जन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
यो अग्निः क्रव्यात् प्रविवेशमाग्रहमिमम् पश्यन्नितरम् जातवेदसम् संहरामि पितृयज्ञाय देवम् सघर्ममिन्वात्तरवे सदस्थे। इस 10वें मंत्र में जातवेदस नामक यज्ञाग्नि के स्वागत का कथन है। वह घर में यज्ञादि प्रयोजनों के लिए स्थिर रहे, लेकिन जो कव्याद अग्नि है वह शमशान ही तक सीमित रहे। इसी विचार को इस मंत्र में प्रयुक्त किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। यह कव्यात अग्नि जो चिताग्नि है, जो मृत शरीर के कच्चे मांस का भक्षण करने वाला है, इमम वह गृहम प्रवेश, वह इस तुम्हारे घर में यदि घुसा है तो वह निकल जाए। पितृयज्ञाय, पितृयज्ञ के लिए इतरम जातवेदम पश्यन, इतरम माने दूसरे अग्नि जो जातवेद नाम से प्रसिद्ध है, उद्घोषित है, उसी अग्नि को मैं देखता हूं। उसको देखते हुए, चाहते हुए इस दूसरे अग्नि को, जिसे अभी जातवेदस कहा जाता है, जाता नाम वेद इत्यातवेदः, जो उत्पन्न हुए प्राणियों को अपने सर्वज्ञता के कारण जानता है और जिसका प्रचार प्रसार अनंत है, वह अत्यंत पूर्ण जातवेदस नाम का अग्नि हमारे घर में निवास करे और यज्ञ के लिए मैं उसे प्रयुक्त करूंगा। वह हमारा कल्याण करे। और यह दूसरा जो अग्नि है, इतरम, जो दूसरा अग्नि है, उसको मैं दूरम हराम, दूर करता हूं, माने अपने घर से दूर करता हूं। मतलब सूक्ष्म रूप से तो सर्वत्र सब चीज व्याप्त रहती है, लेकिन उसको मंत्र माध्यम से या संकल्प माध्यम से दूर किया जाता है। तो यदि वह श्मशान से लौटे हुए हम सबके साथ सूक्ष्म रूप से आ गया हो, तो उस अग्नि को हम मंत्र माध्यम से, संकल्प शक्ति के माध्यम से दूर कर देता हूं। जो मांस भक्षी अर्थात शवदाही अग्नि शमशान में निवास करता है, वह वहीं रहे। पितृयज्ञ के लिए उसे मैं दूर करता हूं। दूसरा जो अग्नि है, जिसको यज्ञाग्नि में प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम जातवेदस रखा गया है, वही यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित हो और अग्नि हमारे तेजस्वी यज्ञानुष्ठान को पूरा करे, वह जातवेद अग्नि। तो पितृयज्ञ में हम जो है वो यज्ञाग्नि को ही स्वीकार करते हैं, उन्हीं का आवाहन करते हैं। जो शवभक्षी अग्नि, जो शवभक्षी अग्नि श्मशान में है, निज वास बनाए अनुपयुक्त हैं, पितृयज्ञ के हेतु दूर हो जाएं। दूसरा जातवेदस पावक जो घर में आ उतरे, यज्ञ स्थल में यज्ञ हमारा
वही पूर्ण करे। और 10, 16, 11 देवता अग्नि शीर्षक हव्यवाहक अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या अग्निक्रौजवाहनः पितरान्यक्षद्रुतावृधाः प्रेतहव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः। इस 11वें मंत्र में पितरों तक हव्य द्रव्य ले जाने वाले अग्नि की उपासना का कथन है। जो जात वेदस अग्नि है वे ही शुभ यज्ञ कर्मों के उन्नायक हैं, ऐसा कथन है। यह अग्नि द्रव्यवाहन, जो अग्नि हव्य द्रव्य का वाहक है। प्रेतावृथा, जो यज्ञ के शुभ कर्मों की वृद्धि करने वाला है। पितृयक्षत, वो पितरों का आदर करता है, उनको सम्मान देता है। देवेभ्यः पितृभ्यः, देवों के लिए और पितरों के लिए हव्यानि आवोचत, हव्य द्रव्यों को ले जाता है। वही अग्नि हमको मान्य है, पूज्य है यज्ञ कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए। जो अग्नि श्राद्ध के द्रव्य का वहन करता है और यज्ञ की उन्नति करता है, वह जात वेदस अग्नि देव और पितरों तक हव्य द्रव्यों को पहुंचाकर उनकी सेवा करे। उन्हीं अग्नि की हम उपासना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। जो अग्नि श्राद्ध के द्रव्य वहन कर करते यज्ञों का उत्थान देव पितर तक हव्य पहुंचाकर करते हैं, उनका सम्मान। ओम 10, 16, 12 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञाग्नि देवों और पितरों तक हव्य पहुंचाए। अब संबंधित शीर्षक का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उषन्तस्तानिधेमह्युषन्तस्समिधेमहि उषन्नषद आवह पितरान् हविषे अत्तवे। इस 12वें मंत्र में जात वेदस अग्नि के विषय में निवेदन है कि वे देवों और पितरों तक हव्य पहुंचाएं। उषंता माने फलों की इच्छा करने वाले। हम फलेच्छुक। त्वानि धीमहि, हे जात वेदस अग्नि, यत्न पूर्वक तुम्हें स्थापित करते हैं। निधीमहि माने स्थापित करना। समिधीमहि माने तुमको समिधा द्वारा प्रज्वलित करते हैं। समिधा है नहीं, समिधा से समधीमहि बना है। तुम्हें हम समिधा के माध्यम से, समिधा काष्ठा को कहते हैं जो अग्नि के प्रज्वलन में काम आता है, तो समिधीमहि हम तुम्हें समिधा के माध्यम से प्रदीप्त करते हैं। उषतः पितृन, उषन माने यज्ञाभिलाषी, पितृन माने पितरों को। देवों और पितरों के पास हविष्य अत्तवे आवह, तुम इस हविष्यान्न को, अत्तवे माने भक्षण के लिए, सेवन के लिए, आवह माने लेकर जाओ। हे पवित्र यज्ञाग्नि, फलाभिलाषी हम तुम्हें यत्नपूर्वक स्थापित करते हैं।
प्रदीप्त करते हैं। जो देव और पितृ यज्ञाभिलाषी हैं उनके पास समर्पित हविर द्रव्य को पहुंचाओ, हमारी यही प्रार्थना है। हे अग्नि, हम फलाभिलाषी तुम्हें जलाते हैं, स्थापित करते हैं, विधिवत विनय सुनाते हैं। जो देव पितृ यज्ञ इच्छुक हैं उनके पास चले जाओ, उन तक यत्न पूर्वक सारे भविष्यान को पहुंचाओ। ओ 10, 16, 13 देवता अग्नि शीर्षक दग्न भूभाग में अंकुरण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यन्तवक्ते समदहस्तपनिर्वापया पुनः खिजाम्बत्ररोहदवागधोर्वाव्यल्कषात्। इस 13वें मंत्र में सामान्य रूप से उन अग्निदेव की प्रार्थना है जो अंकुरण करते हैं और जो जल वृष्टि करके कराते हैं। तो यह तो हम सब जानते ही हैं कि जो अंकुरण होता है उसमें भी अग्नि का योगदान रहता है। कैसे कि जो भूमि में मिट्टी में ताप रहता है, गर्मी रहती है हल्की सी, उसी गर्मी से अंकुरण होता है। बीज का कोमल अंकुर कठोर धरती को फाड़ करके निकल आता है। तो प्राय जल में तो अंकुरण नहीं हो पाता है। जहां पानी भरा हो वहां अंकुरण नहीं होता, क्योंकि वहां पर भूमि में समाई हुई ऊष्मा का जो अग्नि का गुण है वो उसको नहीं मिल पाता। तो अब उस चिताग्नि और यज्ञाग्नि, सर्वज्ञ यज्ञाग्नि, जातिवेदस्य यज्ञाग्नि से कुछ अधिक नहीं कहा जा रहा है, बल्कि सामान्य अग्नि से निवेदन है कि वे जहां पर दाह कर्म हुआ था वहां की भूमि में जो अंकुर थे वे जल गए थे। तो वहां की भूमि अंकुरित हो और जलवृष्टि हो, ऐसी प्रार्थना है। जलवृष्टि से एक पुष्करणी, एक छोटा सा तालाब बन जाए, तलैया बन जाए, ऐसी प्रार्थना है। अग्नि, हे अग्निदेव, तुम यम सम अधः, तुमने जिस भूभाग को पितृदहन के दौरान, यानी जो मृत शरीर था उसको जलाने में वहां अंकुरित अंकुरों को, दूरबाज को झुलस दिया था, नष्ट कर दिया था, तो वह भूमि फिर अंकुरों से युक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। तो इससे यह भी साबित होता है कि कोई आवश्यक नहीं था कि अग्नि के किनारे ही जो है वह शव का दाह हो, क्योंकि नदी के किनारे तो बालुका का ढेर होता है, अंकुरण नहीं दिखाई पड़ता है। तो जहां शवदाह होता था उस भूमि पर अंकुरण जो रहता था वह दहन के दौरान नष्ट हो जाता था। तो वो भूभाग फिर अंकुरण से युक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। और वहां पर जल भी हो जाए, यह भी प्रार्थना है। तो ते पुनः निर्वापय, तुम वहां पर अंकुरण करो, बीज बपन या बीजांकुरण होने की स्थिति आ जाए
और अत्र यहां माने उस स्थान पर, यहां से मतलब हुआ जहां शवदहन हुआ था। कियांब पाक दूरबा बेल्क शारोहत। कियांब माने जो होता है तलैया में जल भर जाए, वह स्थान जल शून्य न हो। और दूरबा माने दूब का अंकुरण हो जाए, यानी जलपूर्ण पुष्करणी छोटी सी तलैया हो जाए और विविध शाखाओं में फूटने वाले फैलने वाले दूरबा दल छा जाएं। तो हे अग्निदेव, तुम जिस भूभाग को पितृदहन के दौरान जला दिए थे, अंकुरण शून्य कर दिए थे, उसे बुझाओ, उर्वर बनाओ। जहां जलपूर्ण पुष्करणी और शाखाओं प्रशाखाओं वाले दल का अंकुरण हो जाए, जहां की भूमि चिताग्नि से जल गई थी, वहां जलपूर्ण पुष्करणी छोटी सी तलैया और शाखाओं प्रशाखाओं वाले दूरबा दल का अंकुरण हो जाए। हे अग्नि, जिसे जलाए वह भूभाग पुनः आबाद करो। हे अग्नि, जिसे जलाए वह भूभाग पुनः आबाद करो। पुष्करणी जलयुत हरे भरे दूरबा दल का अंकुरण करो। 10, 16, 14 देवता अग्नि। शीर्षक सुवृष्ट हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शीतिकामते क्लादिकामते मंडोक्या आसुसंगम इमं स्वा अग्निं हर्षयात्। इस 14वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें पृथ्वी माता का स्तवन है। उन्हें सौख्यदा, सुखदायिका, क्षमाशीला, आनंद प्रदायिका रूप में चित्रित किया गया है। वे मेढकी को भी जल प्रदान करके प्रसन्न करते हैं। तो शीतिके, हे शांत स्वभाव वाली पृथ्वी, शीतल स्वभाव वाली पृथ्वी। शीतिके, तो पृथ्वी शांत है, शीतल है, क्योंकि ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो उसका एक नाम क्षमा भी है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी क्षमाशील है। उस पर लोग क्या क्या नहीं करते, जिससे सब लोग अशांत हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, मलमूत्र फैलाते हैं, गंदगी कराते हैं, करते कराते हैं, खोजते हैं, प्रचारित करते हैं। लेकिन धरती माता शांत बनी सबको वासस्थान ही देती हैं, इसलिए तो उनको माता कहा जाता है। माता पद बड़ा ऊंचा होता है, लेकिन माता में मातृ तो रहना चाहिए। यदि मातृत्व तो समाप्त हो गया तो माता ने अपना पद खो दिया। तो माता कहने के अधिकारी सभी नहीं, सभी स्त्रियां नहीं। तो धरती को इसीलिए माता कहा गया है, क्षमा भी कहा गया है, क्योंकि वह पालन पोषण करती है और क्षमाशीला भी होती है। शीतिकावती, हे धरती माता, तुम शीत शांति प्रद औषधियों से युक्त रहती हो। शीतिकावती, जो औषधियां शीतलता देती हैं, ताप हरण करती हैं, उनको तुम उत्पन्न करती हो। राधिके, राधिकावती,
हे आह्लाद वितरण करने वाली, आह्लाद देने वाली माता पृथ्वी, मंडूक्या, मंडूकी कहते हैं, मंडूक कहते हैं मेढक को, मंडूक्या माने मेढकी, तुम मंडूकियों से युक्त, इमम माने इसको, हर्ष माने प्रसन्न करो, यानी तुम सुवृष्टि कराओ जिससे कि मंडूकियां जो छोटी छोटी मेढकियां हैं वो शब्द करने लगे, ध्वन करने लगे, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। शीतल आह्लाद के हे पृथ्वी माते, हे पृथ्वी माता, तुम शीत और शांतिप्रद औषधियों से युक्त हो और हे आह्लाद के, हे सुख वितरण करने वाली धरती माता, तुम आह्लाददायिका हो। यह मेढकी जो अब तक मौन थी, वृष्टि भाव में, जला भाव में, उस मेढकी जिससे संतुष्ट हो ऐसी सुवृष्टि कराओ और अग्नि को संतुष्ट करो, अग्नि के ताप को हरो, तो ताप जिसका हरण कर लिया जाए वो संतुष्ट हो गया। हे शीतल सुखदायिनी, हे शीतल सुखदायिनी पृथ्वी, तुम में औषधि का भंडार, हे आह्लाददायी के वितरित करती हो तुम सौख्य अपार, अग्निदेव को तुष्ट करो, ऐसी सुवृष्टि भू पर लाओ, मेढकियां संतुष्ट बने, जलराश इस तरह भर जाओ। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 14 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। संक्षेप रूप में अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 8946 हो चुकी है। यह सौभाग्य का विषय है। यह 14वां, 15वां और 16वां सूक्त जो है वह यम सूक्त कहा जाता है और इसे मृत्यु सूक्त भी कहते हैं। इसमें जीवन के उपरांत क्या होता है इस जिज्ञासा का शमन किया गया है। साथ ही साथ जीवन के पश्चात के जीवन के लिए वह राह दिखाई गई है जिससे इस शरीर के न रहने पर जो दूसरा शरीर मिले वह दुख द्वंद्वों से भरा न हो। तो जैसा हम निवेदन कर रहे हैं कि दशम मंडल के 14वें, 15वें और 16वें सूक्त को हम यम सूक्त या मृत्यु सूक्त कहते हैं। तो 14वें सूक्त में यम की प्रशंसा है, उनके कृत्यों का कथन है, उनका महिमा मंडन है। 15वें सूक्त में पितरों के गुण और स्वरूप का कथन है, उनकी महत्ता बताई गई है, उनसे सुख शांति की प्रार्थना की गई है और यज्ञ में आकर आहुति सेवन का निवेदन किया गया है। और 16वें सूक्त में जो कर्व्याद आदि हैं, जो मृत शरीर को जलाते समय
उस कच्चे मांस को खाती हैं, उनसे प्रार्थना है कि मृतकत्व से प्रेतत्व प्राप्त किए हुए आत्मा को वे पहुंचावे यम तक और उनको पितर बनावें। तो पितर वो अवस्था होती है जो देवों के निकट की अवस्था होती है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है, इसमें किसी को संदेह नहीं है, लेकिन जैसे काई चढ़ जाते स्वर्ण आदि पर चमकीली धातुओं पर भी, तो उनको दग्ध किया जाता है तो उसमें निखार आता है। तो प्रेतत्व तो जो प्राप्त होता है वह देवत्व के श्रेणी का होता है, लेकिन उसमें निखार भी आता है। और जो प्रेतत्व से पितरत्व तक की स्थित है, वह प्रेतत्व से पितरत्व प्राप्त होने पर एक निखार आता है, वह देवत्व के समीप पहुंच जाता है, देव या देव ही बन जाता है, क्योंकि पितृदेव भी कहा जाता है। तो पितृदेव कहे जाते हैं, उनको आहुति दी जाती है और वे देवों के साथ सोमपान आदि करते हैं। यह बात बताई गई है। 14वें सूक्त में यम की प्रशंसा है और यम को मतलब देवता रूप में चित्रित किया गया है। यम का स्वरूप कोई भयावह स्वरूप नहीं है। यम का जो भयावह स्वरूप है कि वे भैंसे पर चढ़े रहते हैं और गदा धारण किए रहते हैं, बड़े विकराल हैं, तो वह पौराणिक कल्पना है। वे देव हैं, शांत हैं, किसी वाहन वगैरह पर भैंसे वगैरह पर नहीं चढ़ते हैं, गदा वगैरह नहीं लिए रहते हैं, देवतुल्य हैं। और वो यम का अर्थ होता संयम। वे सूर्य के पुत्र हैं, तेजस्वी हैं, संयमित हैं। तो जो यमराज हैं वे जैसा लोक में प्रचलित है वैसे कोई भयावह देव नहीं है। वे अन्य देवों की भांति न्यायकारी देव हैं। हाँ, उनकी न्याय व्यवस्था में यह संकेत है 14वें सूक्त के संभवतः पहले मंत्र में कि वे शुभाशुभ कर्म को देते हैं और उसके लिए वे प्राणियों को शुभाशुभ लोक में भेजते हैं। तो यह न्याय है, यह कोई अन्याय नहीं है। और शुभाशुभ लोक में पहुंचने का तात्पर्य है कि जैसे प्राणी होते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं, बड़े मानव से महामानव हैं, देवतुल्य हैं, वे उत्तम शरीर प्राप्त करते हैं, कुछ मध्यम शरीर प्राप्त करते हैं, कुछ अधम शरीर प्राप्त करते हैं। शरीर भी तो लोक ही है, या तमाम ब्रह्मांड में लोक हैं, कहीं बहुत सुख होगा, कहीं अल्प सुख होगा, कहीं बिल्कुल सुख नहीं होगा। बहरहाल वे एक न्यायी देव हैं, दयालु देव हैं। अब यही देख लीजिए, धरती में प्राणी हैं 4 प्रकार के। एक तो जो है वो अंडज हैं, पिंडज हैं, स्वेदज हैं, तो उद्भिज है। तो आप समझ लीजिए, उद्भिज को समझ लीजिए। उद्भिज माने जल से उत्पन्न होते हैं वृक्ष आदि। वृक्ष में आप आम्र वृक्ष को ही ले लीजिए। आम्र वृक्ष में मीठे फल लगते हैं, लेकिन विडंबना तो देखिए कि वृक्ष बेचारा जो
फल देता है उसको उस फल के आस्वादन का आनंद नहीं मिलता। उस पर लोग पाषाण का प्रहार करते हैं, ईंटा आदि फेंकते हैं और वो वंचित रह जाता है। तो ये लोग अत्यंत स्वार्थी और लोलुप और कंजूस व्यक्ति रहे होंगे, जो धन कमा करके रख तो लेते हैं लेकिन दूसरे को नहीं दे पाते हैं। तो उनको दंड है, तो यम ने नहीं दंड दिया बल्कि वो भेज दिए, भाई ये तो न्याय है। और वह वृक्ष अपने फल को नहीं खा पाता है, उसके बदले क्या है कि उस पर ईंटे गुम्बे पाषाण चलते हैं, तो यह उसका दंड है। वो सर्दी गर्मी बरसात सहता है और उसके अंगों को पल्लों को काटा जाता है। वो भी तो मतलब जीव हैं। अब तो कहने की आवश्यकता नहीं कि वृक्ष में जीव नहीं है, वो जीव हैं और उन पर कुल्हाड़े चलते हैं। तो यह तो दंड ही है। तो यमराज न्यायी है, वे अपने किसी लोक में किसी को न तो नरक में डालते हैं, वहीं न दंड देते हैं, न कुल्हाड़े चलवाते हैं, वे चुपचाप भेज देते हैं। ये संभवतः पहले मंत्र में ही 14वें सूक्त के है। और इस प्रकार से उनका जो कर्म है वह कोई कठोर कर्म नहीं है। तो हाँ, ये जरूर है कि यम के दो कुत्ते हैं। इस 14वें सूक्त में कहा गया है कि यम के दो कुत्ते हैं, एक काला है एक सफेद है, और वे सब कुछ देखते रहते हैं और वे कुत्ते बड़े आक्रामक हैं। तो यह एक रूपक रूप में कहा गया है। उसका जरा एक पद्यात्मक प्रारूप का प्रस्तुतिकरण है। यम ने दो कुत्तों को पाला, एक सफेद एक है काला, ये दोनों दिन रात कहाते बारी बारी आते जाते, इनके तीक्ष्ण दंत से जग में कहीं न कोई बचने वाला। सच कहता हूं मानो कहना, इन कुत्तों से डरकर रहना, ये सब करते देखा भला। यम ने दो कुत्तों को पाला, एक सफेद एक है काला। तो रात जो है वो काली है इसलिए वो काला कुत्ता हुआ, दिन सफेद है वो सफेद कुत्ता हुआ। तो रात या दिन में ही किसी का प्राण हरण होता है, फिर तो रूपक रूप में कथित वस्तु है। तो यम किसी को जैसा कहा गया है आरे से चिड़वाना और वहां दंड देना और यह सब कुछ व्यवस्था नहीं है। वो एक न्यायी प्रबंधक है। अब 15वें में पितरों का वर्णन है। पितर लोग आते हैं, उनका सम्मान होता है, उनका आवाहन होता है। यम के साथ वे आते हैं। यम और ये साथ साथ ये सोमपान करते हैं और साथ साथ आनंद पूर्वक रहते हैं, यज्ञ में आते हैं, बुलाए जाते हैं। तो ये पितर जो हैं वे मृत होने के बाद, यानी मृत्यु आत्मा होती नहीं, शरीर मृत होता है, तो शरीर के समाप्ति पर चिता में प्रज्वलित किए जाने पर पितरत्व प्राप्त होता है। और ये पितर अपने अपने पुण्य या पाप कर्मों के हिसाब से श्रेणीबद्ध होते हैं। कुछ पितरों की चर्चा है कि जैसे अंगिरा हैं, अथर्वा हैं, ये लोग तपस्वी थे जो शरीर छोड़ करके पितर बने हैं। इनका वहां दबदबा रहता है यमलोक में। यम भी उनका विशेष आदर करते हैं। और यहां तक कहा गया है पितर सूक्त में, 15वें सूक्त में, कि ये इंद्रादि देवों की भी सहायता करते हैं, यानी इंद्रादि देव भी इनका सम्मान करते हैं और इनकी सहायता से वे भी बढ़ते हैं। तो पितरों का
ससम्मान पितर है, और पितर जो है वे शरीर, मानवीय शरीर छूटने के बाद बनते हैं। और ये जीवित रूप में पितर जो कहते हैं कि जो जीवित हैं वही पितर हैं, जो मनुष्यों के समाज में रह रहे हैं यही पितर है, यह अज्ञानता है। क्योंकि स्पष्ट इस 15 में जो मतलब वो सूक्त जिसमें अग्नि का कथन है कि अग्नि भी यम सूक्त में इसलिए आता है कि अग्नि के माध्यम से जो मृत शरीर है, जो प्रेत है, वह स्वर्ग को पितर बनकर जाता है। तो वहां बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि मृत शरीर प्रेत बनता है, फिर वो चिता में जल करके कर्व्याद अग्नि द्वारा पितर बनाया जाता है। और कहा भी गया है कि हे अग्नि, तुम इसको जला दो ताकि यह शीघ्र ही पितर बन जाए। तो जब जलाने और जलाने के बाद पितर बनने का कथन है, तो फिर यहां पर यह कैसे कहा जा सकता है कि जीवित व्यक्ति पितर है, वो समाज में अपने परिवार में रहता है? यह तो मेरे विचार से कोई तर्क संगत कथन नहीं है। तमाम लोग इसको चाहें तो अज्ञानता भी कह सकते हैं। और जो वेदों का सम्यक अध्ययन नहीं कर सके हैं वही ऐसा कह सकते हैं। तो और उसके बाद फिर जैसा हमने कहा कर्व्याद अग्नि का कथन है। अग्नि कर्व्याद है, कर्व्य कहते हैं कच्चे मांस को। कर्व्याद इसलिए है कि वह चिता पर रखे हुए शरीर का भक्षण करता है। लेकिन उस कर्व्याद अग्नि से प्रार्थना तो की गई है कि वह प्रेतत्व प्राप्त शरीर को भस्म करके उसे पितरत्व प्रदान करने में सहायता करे। लेकिन यह भी कहा गया है कि भाई हम स्वागत करेंगे अपने यज्ञ में, आवाहन करेंगे अपने यज्ञ में, तो कर्व्याद अग्नि को नहीं करेंगे। हम करेंगे तो जात वेद अग्नि को करेंगे, जो पवित्र है और सर्वांतरयामी है, सबका हितैषी है, उसी का आवाहन करेंगे। तो इस प्रकार से अग्नि की श्रेणी होते हुए भी अग्नि सब है, लेकिन श्रेणी है। कर्व्याद अग्नि शव को जलाकर पितरों तक अवश्य उस प्रेत को पहुंचाती है, जो शरीर से निकलने के बाद अभी पितर तो नहीं प्राप्त कर सका है, उसको वो जलाकर पितर प्रदान करती है। ये उसके उपकार के आगे जो है ऋषि नत अवश्य है। लेकिन वह जब यज्ञ कर्म करता है उसमें पितरों को बुलाता है, तो पितरों के आवाहन करने का कथन है। वह अपने यज्ञ कर्म के लिए कर्व्याद अग्नि को नहीं बुलाता है, उनका आवाहन नहीं करता है, उनसे अपने यज्ञाग्नि को या समिधा को प्रज्वलित नहीं करता है। वह जातवेद अग्नि को ही प्रज्वलित करता है। दीपक प्रज्वलन में, आरती आदि में, शुभ कर्म में जो बुलाया जाता है, आवाहन जिसका किया जाता है, वो जात वेदस अग्नि का ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो यह पितर सूक्त या मतलब मृत्यु सूक्त है, वो महत्व का सूक्त है। और एक अध्यात्म को लिए भी यह सूक्त कथित है कि मनुष्य मरण के बाद किस स्थिति को पहुंचता है और फिर उसके बाद जीवन क्रम किस प्रकार से चलता है। और इन्हीं सूक्तों से जो चराचर जीव हैं वे किस प्रकार से अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसका संकेत है। इसका विस्तार किया गया होगा दर्शन ग्रंथों में, पुराणों में। क्योंकि भाई कहा भी गया है इतिहास पुराणे भ्यो वेदम उपगृहेत, इतिहास पुराण में वेदों की ही व्याख्या है। हो सकता है कहीं कुछ
वेद के इतर भी विकसित हो गया हो। जैसे पुराणों में आया है, यम का कथन जो है वो बड़ा वेद के प्रतिकूल है, वेदानुकूल नहीं है, लेकिन वो तो क्षेपक रूप में तमाम चीजें आती रहती हैं। व्यास जो है वो अपने मनानुकूल गढ़ते भी हैं और बाद में वे श्लोक के माध्यम से डाल दिए गए प्रक्षिप्त रूप में पुराणों में। खैर यह सब है, लेकिन जो मरणांत एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करने का क्रम है, वो इस सूक्त से या यम सूक्त से, अमृत सूक्त से, जो 3 सूक्तों में बटा है, उससे प्रेरणा मिली होगी और विकास हुआ होगा कि ये 4 प्रकार की जो जीव कोटियां हैं, मतलब जो पिंडज और अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जो 4 कोटियां हैं, तो वर्गीकरण वेद के आधार पर भी हुआ, क्योंकि पहले मंत्र में कहा गया है कि यम भिन्न भिन्न लोगों को कर्मानुसार भेजता है, अपने हाथ किसी को दंडित नहीं करता है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में हम इस यम सूक्त को समझाने की चेष्टा किए हैं। यदि किसी को कोई संदेह हो तो वह संपर्क कर सकता है, मैं अपने बुद्धि के अनुसार उसको संतुष्ट करने की चेष्टा करूंगा। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि वेद हमारे भारत के, हमारी संस्कृति के मूल हैं और इन पर व्यापक रूप से चिंतन मनन, प्रश्न समाधान होना ही चाहिए। और यदि एक परंपरा चल पड़ी है तो आज यांत्रिक सुविधा है, तो उसके आधार पर हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, हमें इससे प्रसन्नता ही होगी। हाँ, यह है कि कोई मतलब हठ लेकर के, कुतर्क लेकर के नहीं आवे, अगर आता है तो समझाने पर उसको मान ले, तर्क वितर्क कर दे, जिद जो कहते हैं वो हठ कहते हैं, वो ना हो। प्रश्न हो, यदि समाधान हो रहा हो तो अच्छा है, और यदि समाधान ना हुआ हो तो उसे तर्क से सिद्ध करे, उसको वाद विवाद का रूप न दे, और हम प्रसन्न होंगे यदि कोई संपर्क करता है तो। क्योंकि संपर्क करना और संवाद करना ये शुभ लक्षण है। ये वेद, उपनिषद और जो हमारे और ग्रंथ हैं दर्शन आदि के, ये सब संवाद परंपरा में ही विकसित हुए हैं, तो संवाद परंपरा कोई बुरी नहीं है। हाँ, जो वाद है वो विवाद में नहीं होना चाहिए, परिणत उसकी विवाद में नहीं होनी चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।